आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हैं और अब इसके अंदर आपने पॉजिटिव सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस और आपका नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने इंटेरोगेटिव शुरू नहीं किया है, बट इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स अभी और कराने हैं। जैसे एक पॉइंट होता है, जैसे एक वर्ब है गेट, तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में गेट का यूज़ करेंगे, लेकिन इस गेट के बगल में हम लगाएंगे V3, तो घबराना नहीं है। तो आपका जो गेट है, अगर आपका सब्जेक्ट, लेट्स से कि आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो आप इसके साथ स्ट्रक्चर लगाओगे सब्जेक्ट। अब आपका जो वर्ब है वो गेट है, तो गेट को गेट रखोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, V3 लगाना है। ऐसे समझो, अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर पता है ना क्या हुआ, ही, शी, इट, कोई भी नाम याद है ना? तो यस यस। हाँ, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जो गेट है, अब वो गेट नहीं रहेगा, बताओ क्या होना चाहिए? गेट्स। हाँ जी, गेट्स होना चाहिए। तो ये गेट्स रहेगा, इसके बगल में आप वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है लगाओगे। अब ये जो V3 है, ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, अब देखो, तो ये जो V3 है, ये एक्चुअली एक एडजेक्टिव है। अब दिमाग में आता है कि एडजेक्टिव V3 कैसे हो सकता है, तो थोड़ा समझाता हूँ। देखो, एडजेक्टिव आपको तीन तरीके के दिखाई देने वाले हैं। एक आपको दिखाई देगा बिल्कुल एक नॉर्मल, जो आप हमेशा यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को बोलते हो ब्यूटीफुल, किसी को बोलते हो स्ट्रॉन्ग, बैड, गुड, यू नो, न्यू, ओल्ड, वीक, तो ये सब तो बिल्कुल एक नॉर्मल एडजेक्टिव है, तो ये आप सब जानते हो। दूसरा जो एडजेक्टिव होता है वो होता है कि अगर कोई मान लो थका हुआ है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टायर्ड, यू नो। अगर कोई घायल है तो उसे क्या बोलेंगे, इंजर्ड। शादीशुदा को क्या बोलेंगे, सोचो सोचो, मैरिड। कोई चीज़ टूटा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसे, ब्रोकन। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं, ये V3 में दिखाई देते हैं। और इन एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है, अब सब्जेक्ट उस सिचुएशन में आ चुका है, आ चुका है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि माई फ्रेंड, एक मैं छोटा सा स्टेट ऑफ बीइंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि माई फ्रेंड इज टायर्ड। मैं हिंदी में कहता हूँ कि मेरा दोस्त थका हुआ है। तो बताओ कि मेरा दोस्त थका हुआ है, एक्शन हो गया कि होना बाकी है? खुद दिमाग लगाओ। हो गया। कंप्लीट है ना एक्शन। तो जब आप V3 का एडजेक्टिव लगाओगे तो इससे ये पता चलता है कि ऑलरेडी उसका थकना उकना हो गया। अब उसकी सिचुएशन क्या है, इस वक्त हमें किस सिचुएशन में दिख रहा है, वो थके हुई अवस्था में दिख रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव बहुत आजकल यूज होते हैं। तो मैं आपको स्टेट ऑफ बीइंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V3 एडजेक्टिव लगाएंगे तो गेट का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा वो देखिए। लेट से यहां पर एक लड़की है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। अब ये लड़की, अब मैं इसकी रूटीन की बात कर रहा हूं कि ये जब भी किसी चीज को देखती है, ये मान लो ड्रेस को देख लिया, कपड़े को देख लिया, किसी चीज को देखती है तो ये एक्साइटेड हो जाती है। कब एक्साइटेड होती है, किसी चीज को देखती है और ये एक्साइटेड हो जाती है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि यार ये लड़की, मान लो इस लड़की का नाम है ज्योति, मैंने कहा कि ज्योति एक्साइटेड हो जाती है,
एक्साइटेड को हिंदी में उत्तेजित, व्हाटएवर जो भी आप कहो। अब एक्साइटेड जो ये शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, मतलब उस एक्साइटेड अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ये जो लड़की है ये एक्साइटेड हो जाती है। तो जब मैं बोलूँगा तो मैं सब्जेक्ट रखूँगा ज्योति। अब मुझे बीच में एक वर्ब लगाना होगा, वो वर्ब होगा गेट, और मैं इसमें एस लगा दूंगा। तो ज्योति गेट्स एक्साइटेड। अब इस गेट्स एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? ये जो गेट है ये दिखा रहा है कि ये जो ज्योति नाम की लड़की है ये अचानक नॉर्मल अवस्था से किस अवस्था में घुस जाती है? एक्साइटेड वाली अवस्था में चली जाती है। तो ज्योति यहाँ नॉर्मल है और यह एक्साइटेड है, तो ज्योति को नॉर्मल से एक्साइटेड में ले जाने के लिए जो वर्ब लगा वो वर्ब कौन सा लगा? गेट लगा। तो गेट आप कब लगाते हो? ये दिखाने के लिए कि आप नॉर्मल से अचानक किसी और अवस्था में चले जाते हो। जैसे अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से कि सोहन तैयार हो जाता है, सोहन 8 बजे तैयार होता है। 8 बजे, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, सोहन 8 बजे तैयार होता है। यानी कि ये सोहन नाम का लड़का है। 8 बजे, मान लो सुबह के 8 बजे अगर सोहन तैयार होता है तो यानी कि 8 बजे से पहले वो तैयार नहीं रहता होगा। ये सर नो, तभी तो 8 बजे तैयार होता है ना। तो यानी कि 8 बजे से पहले वो तैयार नहीं है, नॉर्मल अपना तौलिया वौलिया पहना होगा, कैसे बनियान में होगा। 8 बजते वो तैयार हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से किस अवस्था में प्राप्त हो जाता है? वो तैयार वाली अवस्था में घुस जाता है वो। तो हम क्या करेंगे, उसे नॉर्मल से तैयार में ले जाने के लिए गेट लगाएंगे। हम कैसे बोलेंगे? सोहन गेट्स। और तैयार के लिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है V3 एडजेक्टिव, अगर हमें ड्रेस पहनने को तैयार बोलते हैं, कपड़े उपड़े पहनने को अगर तैयार बोलते हैं, तो हम ड्रेस का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा वो? सोचो, ड्रेस्ड। तो क्या हो गया सेंटेंस हमारा? सोहन गेट्स ड्रेस्ड। जैसे किसी के मन में सवाल आता है ना कि ड्रेस्ड क्यों लिखा रहता है? ड्रेस्ड का मतलब ये एक एडजेक्टिव है। ड्रेस्ड उस अवस्था को कहते हैं कि कोई बंदा अपना शूज वूज पहना हो, कपड़े लत्ते एकदम पहन करके जिस अवस्था में रहता है उसको ड्रेस्ड कहते हैं। ब्रोकन किसको कहते हैं? ये भी एक अवस्था है ना। ब्रोकन का मतलब कौन सी अवस्था होगा? टूटा हुआ, है ना। इंजर्ड कौन सी अवस्था होती है? जो पहले से घायल हो उसे इंजर्ड कहेंगे। तो ड्रेस्ड कौन सी अवस्था होनी चाहिए? जो बिल्कुल तैयार बैठा है वो ड्रेस्ड है। तो सोहन गेट्स ड्रेस्ड का क्या मतलब है कि ये सोहन पहले नॉर्मल रहता है और जैसे 8 बजते 8 बजे क्या हो जाता है? ये ड्रेस्ड हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है। ऐसे V3 लगाओ जैसे। और देखो, जैसे आपने बोला कि मेरा दोस्त मान लो हर संडे घायल हो जाता है, हर संडे घायल हो जाता है, तो घायल, घायल की इंग्लिश है इंजर्ड, है ना, थर्ड फॉर्म है। ये एक एडजेक्टिव है। ये मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो मेरे दोस्त को नॉर्मल से इस अवस्था में ले जाने के लिए एक वर्ब चाहिए। वो वर्ब कौन सा होगा? गेट्स। वो वर्ब गेट होगा। इस गेट का एक ही मतलब होता है कि इसको नॉर्मल से उस अवस्था में ले जाओ। जैसे तो मेरा दोस्त हर संडे घायल हो जाता है, तो माई फ्रेंड गेट्स, और उसके बाद इंजर्ड। घायल को लगा दो, इंजर्ड हर संडे, एवरी संडे। अगर ये मेरा पास्ट टेंस होता, मान लो अगर पास्ट टेंस होता और मैं कहता कि मेरा दोस्त कल घायल हो गया, तो मैं इस गेट का सेकेंड फॉर्म कर देता। क्या करता? गॉट कर देता। माई फ्रेंड गॉट इंजर्ड येस्टरडे। अगर मैं इसको फ्यूचर में ले जाऊं कि मेरा दोस्त कल घायल हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? माई फ्रेंड विल गेट इंजर्ड टुमारो। तो उसी तरीके से एक शब्द होता है मैरिड। मैरिड भी एक एडजेक्टिव है। जैसे ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ, तो मैरिड का मतलब है शादीशुदा, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आप विवाहित दिखते हैं, उसको मैरिड कहा जाता है। तो अगर मैं बोलूँ, फ्यूचर टेंस में बोलूँ कि कल मेरा दोस्त
शादीशुदा हो जाएगा, विवाहित हो जाएगा, यानी कि आम भाषा में शादी कर लेगा। तो मुझे उस नॉर्मल से उसके कुंवारेपन से शादीशुदा में उसकी एंट्री करानी है। तो एंट्री कराने का वर्ब कौन सा है? गेट है। तो माई फ्रेंड विल गेट मैरिड, कल शादी हो जाएगी उसकी, टुमारो। अब समझ में आ रहा है? ये गेट किस काम आता है? एक व्यक्ति को नॉर्मल से किधर ले जाने के लिए? किसी और अवस्था में ले जाने के लिए। देख रहे हो गेट का फायदा? गेट के बहुत यूजेस है, उसमें से एक इस्तेमाल सिखा रहा हूँ। अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे फ्रेंड की कल शादी हो गई, तो अब मैं यहाँ पर गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट करूंगा ना, पास्ट है। तो माई Yes. फ्रेंड गॉट मैरिड यस्टरडे। अब अगर कोई ऐसा बोले कि अरे इधर भी थर्ड फॉर्म है, इधर भी सेकेंड फॉर्म, ऐसा क्यों? ये तो एडजेक्टिव है, ये तो हर टेंस के साथ ऐसा ही रहेगा, चाहे इधर पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, ये मैरिड थोड़ी चेंज होगा। देखो अभी मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त ना कल शादी करने जा रहा है। देखो माई, या कल शादी कर रहा है, माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड टुमारो। देखो मैंने इज के साथ गेटिंग मैरिड, देखो मैरिड तो वैसा का वैसा है ना। मैं Yes. हर टेंस में इसको दिखा सकता हूँ। मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखा रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड शादी वादी कर, मतलब बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो मैं कैसे बोलूँगा? माई फ्रेंड हैज़ गॉट मैरिड। देखो किसी भी टेंस में। तो मैरिड कभी नहीं बदलेगा क्योंकि एडजेक्टिव है, यहाँ के टेंस बदलते रहते हैं। तो अब है कि जो हमारा गेट है वो अपने बगल में V3 एडजेक्टिव लेगा। ओके, अपने बगल में और भी चीज़ें ले सकता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि V3 देख के घबरा जाते हैं बच्चे। तो अगर कहीं पर लिखा हो कि यार वो सुबह सुबह बाजार जाता है, बाजार जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब एक्साइटेड हो जाता है कहने के लिए हमें करना पड़ेगा ना कि ही गेट्स। अब मुझे एक्साइटेड ऐसे लिखना पड़ेगा। अब कोई बोले कि अरे ऐसा कैसे, ये थर्ड फॉर्म क्यों लग गया? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ तक है, यहीं तक है ना, ही गेट्स, ये एक एडजेक्टिव है। तो एक कल आपको आनी चाहिए। तो अब बताओ कि मेरी वाइफ मान लो कि रोज काम करते करते थक जाती है। अगर ऐसा कोई बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बोलना है कि यार मेरी वाइफ थक जाती है। अभी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि रूटीन है। तो कहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट है? माई वाइफ गेट्स, यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाना है, वो थके हुए का एडजेक्टिव लगाना है। क्या होता है थके हुए का एडजेक्टिव? Tired. टायर्ड। तो मैंने बोला माई वाइफ गेट्स टायर्ड। तो ये जो टायर्ड है, कोई बोले कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड फॉर्म क्यों लगा दिया? मैंने थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, मैंने तो बस ये एडजेक्टिव लगाया है जो थर्ड फॉर्म में ही होता है। सर हर V3 एडजेक्टिव माना जाए? ज़्यादातर, लिस्ट मेरे पास है, दे दूंगा, ज़्यादातर। तो अब इसका नोट क्या है? मैं नोट लिख देता हूं कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में एंटर करने के लिए गेट का यूज करते हैं। कैसे? जैसे, और आपको दिखाता हूं मैं आपको बिना V3 के दिखाता हूं, विदाउट V3। जैसे कि सोहन रोज खुश हो जाता है। खुश की अंग्रेजी हैप्पी है। हैप्पी तो V3 नहीं है ना, लेकिन एडजेक्टिव है। तो मैं क्या बोलूंगा? सोहन रोज खुश हो जाता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, सोहन So अभी मैं get happy. गेट्स हैप्पी डेली। तो कहने का मतलब है कि मुझे इस गेट के बगल में एडजेक्टिव चाहिए। अगर मेरे एडजेक्टिव की डिमांड V3 है तो मैं V3 लगाऊंगा, अगर वो नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल लगाऊंगा। तो मैं जब बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कोई ऐसा शब्द बोलूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि नहीं यार मुझे तो यहाँ V3 वाले की ज़रूरत है, तो मैं V3 लगाऊंगा। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑडियो ऑफ कीजिए ना प्लीज, ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए। अगर मैं कहता हूँ
कि तुम होशियार हो जाओगे, तो फ्यूचर टेंस है, मैंने बोला यू, यहाँ बोला विल। अब नॉर्मल से होशियार में तुम एंट्री मारोगे तो एंट्री वाला वर्ब कौन सा है? गेट है, यू विल गेट। अब मुझे यहाँ पर किस शब्द की जरूरत है? होशियार, ये शब्द चाहिए ना। अब मैं होशियार की इंग्लिश ढूंढूंगा नहीं ढूंढूंगा? ढूंढूंगा ना। तो होशियार की इंग्लिश क्या होती है? बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसमें से एक और वर्ड है टैलेंटेड, है कि नहीं है ना? तो आप क्या बोल सकते हो? यू विल गेट टैलेंटेड। तो देखो टैलेंटेड यहाँ यूज हो गया, यू नो। और देखो जैसे सर एक मिनट। हेलो हाँ बोलिए। सर, यू विल बी टैलेंटेड और यू विल गेट टैलेंटेड दोनों सेम है ना, रहेंगे दोनों क्या? में फर्क है। बी लगाओगे तो फर्क है। बी में घुसने का एंट्री नहीं दिखता है, बी में सीधा रिजल्ट दिखता है। मैं किसी दिन बी कराऊंगा। गेट में साफ दिखता है। यहाँ पर एक लड़की है, सोचो यहाँ पर एक लड़की है और ये लड़की बहुत खुश है एकदम, अभी आपको हैप्पी दिखाई दे रही है। तो इसकी अभी जो करंट अवस्था है वो हैप्पी है कि नहीं? इसका जो अवस्था नंबर 1 हैप्पी। कोई आया, इसने बोला अरे तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब हैप्पी से किधर एंट्री मारेगी? सैड में एंट्री मारेगी, ये सर नो? अवस्था बदला नहीं बदला? हैप्पी से अचानक सैड में ये तुरंत अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगी, घुस जाएगी। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में एंट्री करने के लिए कौन सा वर्ब चाहिए? गेट चाहिए। तो हमें गेट लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाऊंगा कि यार कल कल सपना खुश थी, तो मैं बोला कि सपना वॉज हैप्पी यस्टरडे, और अचानक वो उदास हो गई। सडनली अब वो उदास हो गई, मतलब खुश से उदास में एंट्री मारी, तो शी गॉट सैड। सडनली शी गॉट सैड। तो मैंने गेट का सहारा लिया ना। तो गेट में हम बी नहीं लगा सकते हैं, बी में जाते हुए नहीं दिखता है, मूवमेंट नहीं दिखता। इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि अच्छा अगर शी गॉट सैड, वो उदास हो गई, मतलब पहले वो नॉर्मल रही होगी तभी तो उदास हुई है, यानी कि एक अवस्था से दूसरे में एंट्री की है। तो गेट से पता चलता है, गेट से जाते हुए दिखाई देता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए दिखाई देता है। सर ऐसे सी इज सैड और सी गेट टाइड, मतलब सी इज टाइड और शी इज गेट टाइड। टायर्ड, थके हुए की बात कर रही है? हाँ जी। देखिए अगर मैं इसको किसी को ऐसे बोलता हूँ कि शी इज टायर्ड, तो इसमें अवस्था नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है कि वो अचानक टायर्ड हो गई। इसमें क्या दिख रहा है कि इस वक्त तो थकी हुई है, वो थकी हुई है, थकी हुई है। लेकिन वो कब थकी, कैसे थकी, कुछ पता चल रहा है? यहाँ पर नहीं एक सर। लड़की है और मैं लड़की को देख के कह रहा हूँ कि अरे यार ये तो थकी हुई है, शी इज टायर्ड। तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये पहले अच्छी थी, पहले बहुत ही स्ट्रांग थी, एनर्जेटिक थी, अचानक टायर्ड हो गई, नहीं, इस वक्त ये थकी हुई है। तो उसमें आपको क्या करना होता है? इज के साथ आप एडजेक्टिव लगा दो, आर के साथ लगा दो, एम के साथ लगा दो। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, नॉर्मल वाला। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार ये लड़की अचानक टायर्ड हो गई, दिन भर इसने काम किया और ये टायर्ड हो गई, तो अब वो दिखाने के लिए कि टायर्ड हो गई, फिर इज या वाज नहीं लग सकता ना। अब क्या लगेगा? गेट लगाना पड़ेगा कि शी गॉट टायर्ड। तो गॉट टायर्ड मतलब टायर्ड हो गई। ओके सर। सर अगर गॉट टायर्ड ये भी तो एक सर ये है ना क्या स्टेट ऑफ बीइंग है ना ये भी? ये गॉट टायर्ड कि ऊपर वाला? सर दोनों सी इज टायर्ड और सी गॉट टायर्ड दोनों क्या स्टेट ऑफ बीइंग है ना? हाँ दोनों स्टेट ऑफ बीइंग है, बट एक के अंदर मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर मूवमेंट दिखता है, मतलब ओके सर। चेंज दिखता है ओके कि सर। नॉर्मल से टायर्डनेस में घुसने का ये गेट बता देता है। ओके इज नहीं बताता, इज कहता है कि अभी टायर्ड है वो। अगर मैं वाज लगा दूंगा तो वाज बताएगा कि कल टायर्ड थी, लेकिन कैसे हुई, वो होने वाली फीलिंग कौन देता है? ये गेट देता है। जैसे एक और देखो ना, अभी समझ में आ जाएगा। मुझे अंतर बता दो। आपको एक नॉर्मल बोलता हूँ कि शी वॉज नर्वस, और मैं कहता हूँ कि शी गॉट नर्वस। दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना? कुछ तो फर्क होगा। ये रही शी नाम की लड़की, ये रही शी,
अब मैं कह रहा हूँ यार शी वॉज नर्वस, और मैं कहता हूँ शी गॉट नर्वस, तो सुनने वाले को पता है क्या लगेगा? शी वॉज नर्वस नॉर्मल, वो नर्वस थी, कैसे हुई कब हुई कुछ पता नहीं, लेकिन शी गॉट नर्वस से पता चलता है कि अच्छा पहले नर्वस नहीं थी, अचानक नर्वस हो गई। फीलिंग नहीं आ रही आपको गेट में कि अचानक हो गई? होने वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको? खुद देखिए। यस सर। तो याद रखो कि कभी भी अगर ऐसा कहना हो कि मैं थका हुआ हूं तो गेट नहीं, तब क्या बोलोगे? आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड का मतलब कि आप ये बता रहे हो कि मैं थका हुआ हूं। लेकिन अगर आपको बताना है कि यार कल मैं थक गया, 2 घंटे बाद मैं थक गया, तो आप थोड़ी बोलोगे कि आफ्टर 2 आवर्स आई एम टायर्ड, ऐसा बोलोगे? आई गॉट टायर्ड। तो ये याद रखो। आप कैसे बोलोगे कल मेरा बेटा खेल रहा था अचानक थक गया? तो अचानक थक गया आपने बोला कि yesterday my son was playing, आफ्टर दैट वो थक गया। अब आफ्टर दैट के बाद आप बोलोगे ही वॉज टायर्ड, तो कैसा ही है सेंटेंस? तो सूट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ही वॉज टायर्ड का मतलब होता है कि पहले से थका हुआ था। लेकिन आप यहाँ बता रहे हो कि मेरा बेटा खेल रहा था उसके बाद थका, तो खेल रहा था और उसके बाद अचानक थका, तो वो एक अवस्था से दूसरे में घुसने का वॉइस कैसे दिखा सकता है? ये तो नहीं दिखा सकता, ये तो नॉर्मल रहता है, ये तो वो है स्टे एकदम जमा हुआ है, स्टिल है, ये मोशन कौन दिखाएगा? तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? ही गॉट टायर्ड। तो ये जो ही वॉज टायर्ड है गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो हमें सिचुएशन देखना है। मैं बोलूं यार कल चिंटू उदास था, तो चिंटू उदास था तो ही वॉज सैड, लेकिन चिंटू उदास हो गया, अब भी ही वॉज सैड बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते ना, ही गॉट सैड। ये फर्क। तो गेट से क्या भी सीखने को मिला? अचानक आप किसी में जब परिवर्तित हो जाते हो, चेंज हो जाते हो, गेट का मतलब ही है कि चेंज इन स्टेट, समझ रहे हो ना? चेंज इन स्टेट, स्टेट सडन चेंज सन, राइट? हाँ सडन चेंज, यहाँ सडन में लिख ही देता हूँ कि अ सडन चेंज इन स्टेट, अचानक हो गया। अभी आप लोग खुश हो, पढ़ रहे हो और अचानक आप में से कोई अभी उदास हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, कुछ हो जाए, अचानक परिवर्तन हो गया, तो मैं वहां बोलूंगा कि हे हाउ डिड यू गेट सो एक्साइटेड? मैं कहीं ना कहीं गेट लगाऊंगा। या व्हाई आर यू गेटिंग एक्साइटेड? मेरे सामने कोई बड़ा एक्साइटेड होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अभी तो नॉर्मल था, देखो ये देखो एक्साइटेड हो रहा है, मैं बोलूंगा हे व्हाई आर यू गेटिंग एक्साइटेड? कम ऑन, कूल डाउन बॉडी, डोंट गेट एक्साइटेड। तो ऐसे बोला जाता है। चलिए, तो इस पर मैं आपको गेट के साथ V3 या ऐसे करके ना एक होमवर्क बनाऊंगा, आपको मैं दूंगा, आप उस पर ट्राई करना। सर एक सेंटेंस है, व्हाई आर यू गेटिंग सर क्या गेटिंग मैरिड, गेटिंग नर्वस, गेटिंग सैड, गेटिंग एक्साइटेड, गेटिंग टायर्ड। व्हाई आर यू गेटिंग नर्वस एंड व्हाई आर यू बीइंग नर्वस? हाँ और बीइंग एंड गेटिंग सर? हाँ, इस पर अलग अलग से आज गेट हुआ है, किसी दिन बीइंग कराऊंगा, किसी दिन बी कराऊंगा, किसी दिन बिकम भी कराऊंगा, ठीक है ना? आराम। बीइंग और गेटिंग सर एक ही सेंस देता है क्या? नहीं अलग है, बट आज के लेक्चर में नहीं हो सकता ना, इसके लिए पूरा बीइंग खोल के समझाना पड़ेगा। फिलहाल एक ही दे रहा है वो सेंस, बट ये क्यों है बताऊंगा। हाँ जी सर, is it possible to give us this lecture? यू वांट दिस लेक्चर रिकॉर्डेड, राइट? हाँ सर, हाँ, yes sir. यस पॉसिबल है। Send it. नहीं सर, you send it